बिंदी जो सुहाग आए नो आयु में कहा तो दो मथे ने सुहाग आए बिंदी निकारी और बाथरूम में चिपका दई। एक बाल्टी पानी दाओ सुहाग पाइप में हो नर्दा में बेच जा रहा हो। बिंदी का स्पर्श जमीन में नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनत जाइयो। घर में एक डब्बी रख लो, बिंदी निकाल के जब बदलने हो शो में जमा करत जाओ, पर कभी भी यहां वहां बिंदी ने फेंको चाहिए ने चिपकाओ चाहिए। बहुत नियम है, बहुत गलती करत हैं अपन और हैं। कभी भी दो चीजें किसी को मत देना। सुहागन नारी चाहे तुम्हारी बहन हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे सहेली हो, कबऊ पांव के बिछगा ने दियो को अपने पैरे पैराए। और जोन तुम्हें मंगल सूत्र मिलो हो वो ने दियो जो शादी में चढ़ो हो। वो कबऊ को सगी बहन हो, देवरानी हो, जेठानी हो, सहेली हो, तुमने मंगल ही सूत्र बदल लो उपका बचो। पति की सबसे बड़ी निशानी है मंगल सूत्र। अच्छा, इतनी माताओं में किसी को पता है पहली बार मंगल सूत्र किसने पहना था? कहां से चालू हुआ मंगल सूत्र का पहनना? और इसमें सोने का मोती और काला मोती क्यों डलता है? जल्दी कथा सुना रहे विस्तार में नहीं, जल्दी जल्दी सुन लियो। कैसे शिव पुराण की कथा नहीं, वो भागवत की आए, हम शिव पुराण कर रहे मन। अब सुन ले। भगवान 2.5 साल के हते। ठाकुर जी नंद बाबा जा रहे थे गंगे चरावे। भगवान ने उंगरिया पकड़ ली। अब बुढ़ापे को तो बाल बच्चों सुनंद बाबा ने उठा के कंधा पे बैठा लो। अच्छा, जा भी बिल्कुल एक बात देखियो, मां जब भी अपने बच्चे को गोदी में उठाएगी तो कहां तक उठाऊ? कमर तक। और बाप जब भी लाड़ लड़े है अपनी औलाद को सो उठा के कहां रखे? कंधा पे। कंधा पे बैठा रहा था। फिर बाप हल्के से बाल बच्चे हूं ज्यादा नहीं लड़े आली वे तो फिर कंधा पे बैठा रहा। मतलब हर चीज को एक अर्थ निकाल के तो देखो बड़ो मजा आता है। माँ कमर तक उठाती है और पिता कंधे पे उठाता है। मतलब माँ कहती है जहां तक हम देख पा रहे उतने तक हम तुम्हें बते हैं, और बाप कहते जो हम नहीं देख पाए बेटा वो हम तुम्हें देखे हैं, इसे अपने से ऊपर कर ले। हर बाप की इच्छा होती कि जो हम नहीं कर पाए वो हम अपनी औलाद से करें। इसलिए बाप कंधा पे बैठा कर और आगे तक को दिखाऊ थे, जहां तक हमें नहीं दिखा रहा हो वो के आगे को बेटा तुम देखियो। नंद बाबा ने कंधों पे बैठा लो। यशोदा जी बोली काहे? अब तो भारी औलाद पा रहे थे कि हमें गन्ने चरावे जाने कलेवा बनावे में लेट हो गई। अब नंद बाबा बोले तो एक काम कर रहा है, खिरकान लुआ जा रहा है। यशोदा जी बोली काहे? अब नंद बाबा बोले कि ग्वाला को लड़का गन्ने चरे है, कलेक्टर तो बन है ने, कल तो से वो जाने ही आगे से आ जाई से खिरका लो आ गए रे, खिरका लो आ गए। सुमन होगा कि आज पहाड़ ही घुमाना है। कितने साल के हैं भगवान? 2.5। नंद बाबा ले गए जंगल में और वो दिन भयंकर तूफान और आंधी चली, भयंकर तूफान आंधी चली। नंद बाबा तो घबरा गए। मंगल सूत्र की कथा बता रहे, ध्यान से सुनियो। भयंकर आंधी चली, नंद बाबा घबरा गए कि अब क्या करें। तो एक पेड़े के नीचे कन्हैया को लेके खड़े हो गए। उसी समय जंगल में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वो थी बन देवी। बोलो बन देवी मैया की। नंद बाबा से बोली रे बाबा ये बालक को हमें दे दे, हम ले जा रहे हैं और घरे पहुंचा दें। नंद बाबा ने दे दो। कन्या लाओ बन देवी ने और पहुंची भांडरीक बन। वे बन देवी को आए साक्षात श्री राधा जी। बोलो राधा महारानी की। घरे नहीं ले गई, जंगल में ले गई कन्हैया को।
भगवान 16 साल के कुंवर बन गए और राधा जी किशोरी जी बन गई। प्रिया प्रीतम दो ही बैठे हैं। राधा जी बोले काय कन्हैया, अरे हम अगर तुम्हें नहीं ढूंढते तो तुम्हें तो हमसे मतलब ही नहीं। तो 2.5 सालें हो गई तुम्हें दुनिया में आए, तुमने पता करो कि हमारी राधा कहाँ है। भगवान बोले नहीं राधा, मनो हम तुम्हें प्रेम बहुत करत। राधा जी बोली पर जित तो हम चाहत हैं तो तुम नहीं चाहत। भगवान बोले राधा हम तुमसे ज्यादा चाहत। राधा बोली तुम हम जित तो नहीं चाह सकत। भगवान बोले तुम्हें कैसे विश्वास उज्जे। राधा बोली अगर तुम राधा होते तो तुम्हें पता हो तो कि राधा के मन में कृष्ण को कितनो प्रेम है। भगवान बोले तो तुम हमें बना ही दे राधा। बोले कैसे? बोले तुम हमारे कपड़ा पहन ले, हम तुम्हारे पहन ले। राधा जी ने कन्हैया को श्रृंगार करो और कन्हैया ने राधा जी को श्रृंगार कर लो। इतने अच्छे लगे हमारे सरकार जब उनने श्रृंगार करो। एक गीत के कछु शब्द गा रहे हम, देखो कितने प्यारे सजे हमारे भगवान। लाला से जब लली बने, एक बुंदेलखंडी गीत है, वो में देखियो भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। के शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा। राधा जी ने भगवान, पार्वती जी बैठ गई, शंकर जी चले जा रहे हैं। चलत चलत पहुंचे कैलाश पे। शंकर जी बोले देवी उतरो। पार्वती ने सोची बहुत देर के जा रहे, सोचते रेस्ट कर रहे होंगे चौतरा पे। पार्वती बैठ गई, शंकर जी अपने काम में लग गए। 2 घंटा हो गए। पार्वती बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले घरे आ गई, 2 घंटा से घरे या बैठी। पार्वती ने घेरा हूं देखो। शंकर जी बोले बिल्कुल नहीं देखो घेरा हूं, इतनी प्रॉपर्टी है ये अपने थे, जो बारिया को पेड़ और जो चौतरा। पार्वती जी बोली तुमने मकान नहीं बनवाओ। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लो है। कहाँ है प्लाट? बोले महाराजगंज में, बड़ा मलहरा में, छतरपुर में, दिल्ली में, बम्बई में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब में। ये सो कोनो गांव नहीं है रे जहां शंकर जी को प्लाट ने डरो हुए। मरघटा बताओ छस कौन गांव है जे हमारे घटा ने हुए? विदेश में भी हुज्जत तो तक आदमी मरत ने हुए रे। पार्वती बोली जब हर गांव में प्लाट है तो मकान काहे नहीं बनवा रहा है? शंकर जी बोले देवी हमाओ है भोलो भालो स्वभाव, सो भूतों ने कब्जा ठोक दो। केस चल रहा है, जैसे ही अपने पक्ष में हुज्जे और अपन कुटी सैंक्शन करा ले। अभी कुटी खूब मिली सबको नहीं। जियो लाडली बहना पोता फेर दो रे ने पूरे प्रदेश में। किस्त आ गई। क्या तारीख हुआ थी? 12 आ गई है कि नहीं? कछु दान पुण्य करा था जो अकेली ने खज्जो। सरकारी पैसा आया यहाँ सो नहीं पचे। अब तो और बड़ा ने नहीं। मम्मा ने वीरे अरे यार इतने कछु नेता अगर बैठे हुआ तो अकेली लाडली बहना योजना कछु लाड रे जीजा हरो नहीं है। कछु जीजा हरे करे बेत आए थे का भाई? ये जीजा बैठे जे समय भगत सिंह जी हैं। चलो मनो कछु नहीं, तो सब बातें हैं। खाओ तुम हो रहे तो ये बिना बगरा ने देख जो पैसा हमरो चित्त तो उन टाठ हो में धरो रेत रे जो न लौट के नहीं आ जाए, जो ऐसी ऐसी प्राण हो तो मोरे। और का हमें हो तो का छुबिया कुंटिया जाने, हम तो चल रही खो चल ले आ रहा है, चल रही खो नर आ रहा है, हम जगारो पटान डाल रहा है। अरे हमें नहीं है ज्यादा टेंशन, हम तुम्हें सही बताएं। अब 6 दिन फोन नहीं आओ हमें घर से, अब कल देखिए तुम
आप कब तक निकल हो? तो हम तो सीधी कहते हैं कि जमा के धल रहे हैं, अलग अलग ले आ रहे हैं। हमसे नोया है कि महाराज कबे आ रहा हो, वो तो सूट के सब हवाई खाए ले रहा, वो बिल्कुल सवेरे दूसरों लगो मिल है कि पापा जी की टावल रख दो, वो बिस्कुट रख दो, नमकीन रख दो। काहे माँ से ना ऐसे नमकीन धर दे, माँ से कह कितने कीन ले आए हैं। सब लोट यार भीड़ है ना, एक आध टाठी गोल हो जाए। पाठ तो तुम्हारे रात में कर ले, चल फिर के देखे आओ। पाठ को तो पूरी रात डारी सो करत रखो। वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती जी की चर्चा हो ही रही थी और पार्वती ने सबसे पहले शंकर जी से क्या पूछा? धन्य है माता पार्वती। इसीलिए शंकर जी पार्वती के प्रश्न पे क्या कह रहे हैं? चौपाई पढ़ियो मानस की के धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य। पार्वती जी बोली जो धन्य धन्य काय कह रहे दो बार। शंकर जी बोले देवी धन्य है तुम्हारे बाप के लाने, जिन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो जिन्हें हमारे घरे आकर राम कथा पूछी। शंकर जी से क्या पूछी है? पूछऊ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चह शैल कुमारी। शंकर जी बोले धन्य है तुम्हारे बाप को पार्वती, जिन्हें बेसंस्कार दाए कि वो बिटिया ने आके हमारे घरे राम कथा पूछी। बताओ अच्छा आज एक आध बहू ऐसी आई तुम्हारों के महाराज बड़ा मलहरा महाराजगंज में, जिन्हें पूछी हो कि काय मम्मी अपने तो रामान है, काय मम्मी अपने तो भजन पूजन होते, काय मम्मी अपन और मंदिर जाते हैं। बितवा के जा पूछा थे मकान अपनो यहाँ के किराए को, जेवर अपने यहाँ के दीदी के लेके चढ़ा दे। आज की बहन जी हर खुन जा चिंता नहीं है कि पीका में आटा है कि नहीं, बस मोबाइल में डाटा भर बनो रहे। अबे आटा लोग क्या में जाए, मोबाइल को डाटा भरने हो जाए खराब नहीं। कहूँ घर को मोबाइल रे खराब हो जाए सुधर में चलो जाए तो यहाँ से लगा जैसे कौन घर को आईसीयू में धरो हुए। इतनो घर को भर्ती बनो रे आदमी को टेंशन नहीं रहे, जे तो मोबाइल सुधर वे जा जब टेंशन रहे। पागल होगा आदमी मोबाइलों में, को से मतलब नहीं है। पार्वती जी बोली चलो एक धन्यवाद तो समझ में आ गई, दूसरी धन्यवाद चौपाई में दो बार है धन्य धन्य। शंकर जी बोले दूसरो धन्यवाद तुम्हें। बोले काय? बोले ने तुम कथा पूछती ने हमको बताते, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा काय, रच महेश निज मानस राखा, पाय सो समय शिवासन भाखा। पार्वती ने 3 बार धन्यवाद दो फिर शंकर जी को। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनहु राम गुण भव भय हारी। अब एक कथा से धन्यवाद कौन खुदाओ चाहिए जो बात भर सीख ले। कैसे मत जा रामायण की कथा अपन तो अब आगे बढ़ रहे हैं शिव पुराण में। धन्यवाद कौन खुदाओ चाहिए। आजकल धन्यवाद ऐसो होगा माँ चस लाइने थे अकेली बिड़ी लाए थे कई कायदा माँ चसे सुनने दई माँ चस अपन ने जलाई बिड़ी कहने लगे धन्यवाद। अब इनको काय को धन्यवाद तुम्हारे में लूघरा धरे को, इनको काय को धन्यवाद दे रहे तुम्हारे में लूघरा धर दो सो। हरे राम राम। धन्यवाद उसको दो जिसने तुम्हें संसार से हटाकर सत्य की ओर खींचा हो, तुम्हें परमात्मा के भजन से जोड़ा हो। संपत्ति देने वाला धन्यवाद का पात्र नहीं है, क्योंकि संपत्ति विनाशी है
पर भगवान का नाम अविनाशी है। जिसने तुम्हें सच्ची दौलत से जोड़ दिया वो धन्यवाद का पात्र है। शंकर जी अपने काम में लग गए। देवता हाथ जोड़ के आए, बोले भोलेनाथ अब तुम्हारा ब्याह होगा। शंकर जी बोले हाओ। अच्छा, शंकर जी के ब्याह से एक शिक्षा जरूर ले ले, फिर अपन आगे बढ़िए। शंकर जी की शादी में जितनो विवाद भाव, आज तक दुनिया के कोनो शादी में विवाद नहीं भाव, और जो शंकर जी की शादी भई सो विवाद खत्म और पति पत्नी में संवाद चालू। बस जो ही अपन को ध्यान रखना है। शादी के पहले जिंदगी में कितना विवाद होए, पर जब शादी हो जाए विवाद खत्म, संवाद, अच्छी जिंदगी चालू करो। बताओ भाव शंकर जी की शादी में कितना विवाद रहो, और जैसे ही शादी हो गई विवाद खत्म, प्रेम से गृहस्थी चल रही। पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहो चाहिए, क्योंकि जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप बनेंगे, और जो आज के माँ बाप हैं वे कल के पति पत्नी हते। अगर पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम अच्छी संतान को संस्कार दे सकते हो। अकौ तुम्हारे ही चुखरिया वे लज्जा घाई लड़त रहे तो मोड़ी मोड़ो हो का संस्कार दे हो। आजकल तो मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए। बोले काय? बोले बिना टिकट को सर्कस चालू होगा घर में। भारी मजा ले तो मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को। पति पत्नी में प्रेम रखो, क्योंकि मैं कई बार मंचों से बोला हूं, आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं है, आज के समय में नाम कमावो कठिन नहीं है, आज के समय में अगर सबसे कठिन कौन काम है तो अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे, वो सबसे कठिन है। और जे की औलाद अच्छी गली चली गई होए, समझ लियो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो, और तुमने कितना कमा लो होए, कहूँ औलाद बिगड़ गई होए, कहूँ वो जाए आदत पर पाई तो दो पत्तों में खेती मेती बेच बाँच के फिरी, कहूँ जाए आदत पर गई शिष्या की तो कौन देना 2 बजी रात आए और तुम्हारी कढ़ाई में बेलठ दे है कि तुम बाहर कुत्ता से खुचर हो, अब वो पिए नाली में डरो रहे, रोता ही रहे अकेले, क्या कर ले बताओ। ऐसे ज्यादा संपत्ति के पीछे नहीं दौड़ो, जो देखो कि औलाद गलत गली तो नहीं जा रही, का कर हो पैसा को जब औलाद ही बिगड़ जाए, 2 टाइम बाद दारू पी के यहाँ है सड़ी गली डरी रहे मरत रहे, का मतलब है ऐसी जात को। भगवान से कहियो प्रभु नमक रोटी दियो पर सुख और शांति से खावे को मौका देते रहियो। करोड़ों की जायदाद भी तुम्हारे छतरपुर जिले में क्यों दद्दा हरे धरे होंगे, करोड़ों की जायदाद हो जाए उनके, मनो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ, कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ तो मूंग की दाल को पानी नचो नचो पी रहा है, कई दद्दा हरे अरबपति खरबपति। ड्राइवर 18 तंदूरी खा रहा हो, पैसा मालक दे रहा है, और मालक को नंबर है उस पत्तों पे दार ने चो रहा है, मूंग की चम्मच से पी रहा है। तो सुखी तुम कहा है कि ड्राइवर, हमें जा बताओ। इसलिए परिवार पति पत्नी में प्रेम रखो सबसे पहले। शंकर जी की शादी के पहले विवाद, बाद में संवाद, और अपन औरों में पहले संवाद और ब्याह भाव से फिर विवाद। हाँ, पति पत्नी को रहो चाहिए सूर्य और चंद्रमा की तरह। कबों कबों पत्नी सूरज बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए, और कबों कबों पति सूरज होए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए। घर की गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलत रहे। सो आजकल ऐसो हाल है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो 2 ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी।
किल किल मिट गई। पति पत्नी हुए सो रोचक जी सुनो। एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा भाव, भयंकर। पति ने लाख हक सुनाई, पत्नी बिल्कुल आग बबूला, कहने लगी मर जे तुम्हारे घर में 1 मिनट न रहे आज के बाद। अब हम मायके मेरे न फांसी लगा ले, हम तो नदिया में कूद जे, पर तुम दुष्ट के संगे न रहे। पति ने सोची रे कछु ज्यादा ही हो गई, या तो ज्यादा ही तंग गई, अब क्या करें। अब अगर ज्यादा कछु कह रहे तो जब वो नाराज हो जाए। पत्नी गई गुस्सा में अपने कमरा में, अलमारी खोल के और सूटकेस जमान लगी। पति ने सोची बा तो भगा थे, अब नहीं दे रही, कपड़े जमान लगी। अब क्या करें। सो पति गाओ चुपचाप अपनी अलमारी खोल के वो अपने कपड़ा जमान लगो सूटकेस में। पत्नी ने देखो गुस्सा में, क्या कर रहे हो तुम। पति बोलो तुम क्या कर रही हो। पत्नी बोली हम मायके जा रहे। पति बोलो हम भी ससुराले जा रहे, बच्चा भी लगे हैं हफ्ताक से कि पापा चलो मामा के। हम सोच रहे तुम जा ही नहीं सोई गाड़ी में, हम बैठे चल। पत्नी खोरे हंस आओ, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। बस खेल खत्म। ऐसा होना चाहिए परिवार। एक अगर नाराज हो जाए तो दूसरा मना ले। हम पहले पंडित जी ऐसे हैं जो मंच से कह रहे कि घर में लड़ेंगे। लड़ लो, झगड़ लो, पिट जाओ और पीट दो। हाँ बिल्कुल हम कह रहे हैं बात मंच से, लड़ो, लड़ लो, झगड़ लो, पीट दो, मौका जाए तो पिट जाओ। पर एक बात याद रखियो, घर में कभी, परिवार में कभी बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि जिसके परिवार में बोलचाल बंद हो जाता है वहां सुलह के सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। लड़ो झगड़ो कोई दिक्कत नहीं, पर बोलचाल रखे रहिए। और जिन पति पत्नी में प्रेम होता है उन्हीं के घर में कार्तिकेय जैसा पुत्र होता है, उन्हीं के घर में गणेश जैसा पुत्र होता है, उन्हीं के घर में रिद्धि सिद्धि जैसी बहुएं आते हैं, और उन्हीं के घर में शुभ लाभ जैसे नाती होते हैं। पर तुम्हें पहले तुम्हें प्रेम रखने पर है। अगर गणेश जैसा बेटा चाहिए तो, रिद्धि सिद्धि सी बहू चाहिए, शुभ लाभ जैसा बेटा, तो शादी के बाद पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अपन में ऐसो है, शंकर जी की तो हमने तो बताई दी कि पहले विवाद फिर संवाद, और अपन में पहले संवाद फिर विवाद। अपनी ऐसी एक लड़का लड़की की चल रही तेरे बात ब्याह की, सो दो ही खड़े थे छत पे, शाम को हतो टेम, लड़की बोली लड़का से जो उनसे शादी की चर्चा चल रही थी, कहने लगी वो क्या है, चंद्रमा दिखा रहा हो तो। लड़का बोलो कि एक चांद यहां है, एक मेरे बगल में खड़ा है, एक वहां है, एक मेरे बगल में खड़ा है। लड़की बोली हमें चांद कह दई। पापा से कहने लगी यही लड़का से शादी कर। सो शादी हो गई। 1 साल बाद फिर वे दो ही छत पे ठाड़े थे पति पत्नी। लड़की ने फिर कही वो क्या है, लड़का बोलो तुम्हारा बाप या लालटेन लाइन ठाड़ो। दो ही फूट गई तो नहीं दिखा रहा हो कि चंद्रमा यहाँ जा हालत है अपन औरों में। शादी के पहल जोन में चांद दिखा थे, जोन चंद्रमुखी लगा थे वह ज्वालामुखी बन जात है। शादी के पहले जो नाथ बना थे वो शादी के बाद अनाथ सो लगा थे। इसलिए परिवार में प्रेम रखो, मेरा निवेदन है आप सबसे। देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए और बोले भोलेनाथ ये बताओ, हम लोगों ने जिस शर्त पे तुम्हारी शादी करवाई उसका क्या हुआ। शंकर जी बोले तुम्हारे नहीं पता। बोले का, बोले पार्वती हमारे पुत्र की मां बना ही नहीं सकत कबहू। अरे देवता बोले दद्दा पहल बताने थी यार तुम्हें जा बात हम उन्होंने तेने तमाशे करत फिरे। शंकर जी बोले बिल्कुल सही है, पर हम तुम लोगों की
व्यवस्था जैसे बनेंगे करेंगे। एक दिन भगवान शंकर तो चले गए अमरनाथ की गुफा में। नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के तय। अब पार्वती जी के गुरु जी हैं, बड़ो स्वागत सत्कार भाव और स्वागत सत्कार होके पार्वती जी बोले गुरु जी तुम्हारे चरणों की कृपा से सब अच्छो भाव, भोलेनाथ जैसो पति मिलो, बस अब तो एक कृपा और कर दे। बोले का? बोले बस एक खिलौना और ओली में आ जाए, हम मां बन जाएं। नारद जी बोले देवी तुम भली मां नहीं बनी, मनो शंकर जी पापा बन गए। आप बताओ, वो के घरे जाकर की घरवारी से जाके आओ कि तुम मम्मी नहीं बनी, मनो तुम आओ घर आओ पापा बन गओ। कागत हुज्जियों के परिवार की। शंकर जी शाम खुआए घरे और पार्वती तो बिल्कुल आग बबूला। भोलेनाथ शिव जी बोले क्या बात है? बोले तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बोले क्या? बोले तुम पिताजी बन गए। शंकर जी बोले 6 महीना पहले। पार्वती बोली हम पत्नी हम ते बैठे, हमें कुछ पता नहीं हो, तुम पिता बन गए। शिव जी बोले देवी क्रोध शांत करो, शायद तुम्हें पता होगा, याद करो तुम मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती। पार्वती को याद आया। बोले हां भोलेनाथ। कैसे? ध्यान से सुनना बात को। राजा हिमांचल की 2 बिटियां, एक को नाम गंगा और एक को नाम पार्वती। गंगा उम्र में बड़ी है, पार्वती उम्र में छोटी है। जिस वक्त पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी, वो समय गंगा घर में बैठ के शंकर जी को पति बनावे तपस्या कर रही थी। एक दिन दोनों बहनें बैठी। पार्वती ने कहा गंगा दीदी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुम शादी किससे करोगी? बोले हमने तो मना ही मन शंकर जी को पति माना ही लो। अरे पार्वती ने कही जो तो गड़बड़ हो जी यार, उन्हीं को हम चाहत, अजय हैं बड़ी सो पहले इनकी शादी हो जाए। पार्वती ने सोची के कैसे हटाएं इनको रास्ता से, कैसे हटाएं कैसे। पार्वती को पता लगो कि घरे दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश। बोली गंगा दीदी तुम्हें शंकर जी से ब्याह करने? बोले हाउ। तो बोले परसों आ रहा है अपने तो दुर्वासा। गंगा जी बोली सुन के पांव पर ले। बोले पांव ने पर क्यों, महिलाओं से पांव नहीं परवाएंगी। बोले फिर? बोले तुम तो जैसा ही भी आवे एक लोटा जल भर के उनके मुंह पे मार दी, सो भी खुश हो जाए। अब बताओ दुर्वासा और को उनके मुंह पे पानी मार देवे। भगवान कृष्ण को तक श्राप दे दी थी उनने। कबू द्वार का जज्जो आज भी उते तनक रुक्मणी जी को मंदिर है तो पैसा लगत पानी के, तनक सी गलती पे हो श्राप दे दी थी। गंगा बिल्कुल तैयार बैठी है, लोटा में जल रहे हैं कि जैसे ही दुर्वासा आए हैं और हम मुंह पे मार दे। दुर्वासा आए, गंगा ने लोटा भर जल दुर्वासा के मुंह पे मार दिया। आंखें लाल हो गई। हट! तूने मेरे ऊपर जल फेंका, ए कन्या जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू इसी वक्त नारी का देह छोड़ देवे और जल बन जावे। जो गंगा स्त्री थी वो जल बन गई पात्र में। जल में से आवाज आई त्राहिमाम त्राहिमाम। सप्तऋषि आ गए। बोले दुर्वासा ये तो तुमने गलत कर दिया। वो बिटिया तो तुम्हें बहुत मानती थी, पूजा करती थी। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा हो गलती तो हो ही गई। अब ये रहेगी तो जल, पर अब ये साधारण जल नहीं रहेगी। यहां से ये सीधी ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी। अब ब्रह्मा के कमंडल में कुछ दिन रहेगी। जब भगवान का वामन अवतार होगा और भगवान राजा बलि के यज्ञ में अपना पैर बढ़ाएंगे तो इसी जल से भगवान के चरण धोए जाएंगे।
और जगत में ये पतित पावनी गंगा के नाम से विख्यात हो जाएगी। और मैं इसे वरदान देता हूं, इसका जल कभी बासा नहीं होगा, इसके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं पड़ा था, गंगा जल कभी बासा नहीं होता। जैसे ही वो जल ब्रह्मलोक चलने लगा तो उसमें से आवाज आई, पार्वती अब मैं कभी शिव की पत्नी शरीर से नहीं बन सकती, क्योंकि मेरा शरीर रहा ही नहीं। तो पत्नी तो तू ही बनेगी, पर मैं तुझे श्राप देती हूं, तू कभी शिव के पुत्र की मां नहीं बनेगी। इसीलिए कार्तिकेय जी को जन्म पार्वती से नहीं भाव, भाई कथा में बता रहे गंगा से भाव है। और गणेश जी को जन्म शंकर जी से नहीं भाव, उपटन से भाव है पार्वती के, शिव से जन्म नहीं है गणेश जी का, क्योंकि गंगा का श्राप है। गंगा जाके ब्रह्मा के कमंडल में बैठ गई। फिर राजा सगर के 60,000 लड़कों ने कपिल देव को अपराध करो, एक से एक राजा भय, आखिरी में भागीरथ भय, उनने गंगा से प्रार्थना करी कि हमारे पुरखा तार दे। गंगा ने कही कि हम आतो जे हैं मनो हमें समार है को, हमारी धार इतनी तेज है कि ब्रह्मलोक से गिर है, पृथ्वी पटाक पाताल चली जाए, तो तुम शंकर जी की पूजा करोगे हमें समारे। तो शिव ने अपनी जटाओं में गंगा लाई। शंकर जी बोले कि जाओ गंगा भागीरथ के पुरखा तार दे। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, जो सबरो नाटक हम इन्हें करवाओ तुमसे मिलवे। शंकर जी बोले चलें जाओ के पुरखा तार, या बोले हमने जे। शंकर जी बोले चली जा। गंगा बोली तो 3 वचन दे दे, अब भाई तारें दे हम पुरखा। गंगा ने 3 वरदान मांगे भगवान शंकर से। पहला वरदान, भोलेनाथ मुझे अपनी मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो। शिव जी बोले तथास्तु, बैठ जाओ हमारे मन में मस्तक पे। शंकर जी के मस्तक पे बैठ गई गंगा। अच्छा एक देखो रे बात, हम जब गांव में जाते कोनो तो 2-4 माताएं आ जाते हैं, गुरुजी एक प्रार्थना है अपन को का, देहाती भाषा, कईयों ने तो लुगाई को मूड़ पे बैठा, अल्लाह गुरुजी वो तो मूड़ पे बैठा रहे अपनी लुगाई को, बहू को मूड़ पे चढ़ाएं। अब उनसे हम एक ही बात कहते हैं कि माता जी जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे का करें भाई, जो कानून ना काम तो भाव नहीं है। शंकर जी की नहीं चली, उनकी भी उनकी मूड पे बैठ गई, काय समझी अपनी का है हालत। अरे आवार समझी आए तो तनक तो मजाक हो सका थे, बैठी हैं मूड पे के नहीं। अरे ते तो बैठी हूं, हम तो डर भी खराब होते, कह रहे यहाँ दौरी खांस में कह रहे हाउ। और पाणे जी कहाँ गए, आए हैं आज? आज नहीं आए। पहला वरदान मांगा मुझे मानसी पत्नी होने का वरदान दो। दूसरा वरदान, भोलेनाथ आपकी जो पहली संतान होवे वो मेरे गर्भ से होवे। शिव ने कहा तथास्तु। और गंगा बोली भोलेनाथ तीसरा वरदान, जैसे सारी दुनिया गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर कहती, तो मेरी प्रार्थना है कि आपका नाम और मेरा नाम भी पूरी दुनिया लेवे। शिव जी बोले तथास्तु। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हरे हरे गंगे, कहते हैं कि नहीं कहते? हर माने शिव और गंगा माने गंगा। तो भगवान शिव बोले देवी तुम्हें श्राप है। पार्वती जी बोली तो अब बताओ पुत्र कैसे भव का। शिव जी बोले देवी सुनो, हमने हिमालय की गुफा में देवताओं के कार्य के लिए अपने तेज को छोड़ दिया। उसी समय अग्नि कबूतर बन के आया और शंकर जी को वो तेज खा गया।
अब अग्नि के मुंह से सब देवता करत हैं भोजन, सुबह थोड़ो थोड़ो अंश सब देवताओं के पेट में चलोगा, वे सब रे गर्भ से रे गए, शिव के तेज से सब देवताओं के गर्भ ठेर गओ। देवता घबरा गए, हिमालय में जाके उल्टी करी, पर शिव का तेज हिमालय भी नहीं संभाल पाया। हिमालय ने पानी की धार बहाई और वो पूरा तेज पटक दो गंगा में। वो तेज गंगा के सरकंडे के घास में जाके छिड़ गया और एक बालक बन गया। उसी समय विश्वामित्र निकले। इस बालक ने कहा, मुनि तुम हमारा नाम रखो। विश्वामित्र बोले, हम क्षत्रिय हैं और ये काम ब्राह्मणों का है। वो बालक बोलो, अगर तुमने आज हमारा नाम रख दो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम भली क्षत्रिय शरीर हो पर इसी शरीर से ब्राह्मण बन जाओगे। तो हते राजस ऋषि और बन गए ब्रह्म ऋषि। अब इनका नाम रखा गया स्कंद। उसी समय कार्तिक का स्नान करने, गंगा जी का स्नान करने सप्त ऋषियों की 6 पत्नियां आती और गंगा जी से प्रार्थना कर रही थी कि हमें पुत्र दे दे, केसव दे दे। देखा कि बगल में बड़ो प्यारो, अब बहुत सुंदर तो बहुत, अब शिव जी को तो वंश आए पुत्र। 6 ही माताएं लड़ बैठी। बे बोली एक हम पाल हैं, बे बोली हम पाल हैं, बे बोली हम पाल हैं। वो बालक बोलो कि लड़ो ने हम 6 ही जने पालियो, हमें 6 ही माताएं हमारी ने। अब लड़ाई ये पे आ गई कि पहले दूध कौन पिलाएगा इस बालक को। कार्तिकेय जी बोले, लड़ो ने हम 6 ही माताओं को दूध एक संग पी लें। और एक सिर था, इस बालक ने अपने से 6 सिर करे और एक साथ कृत्तिकाओं का दूध पिया। तो इस स्कंद नाम के बालक का नाम ही कार्तिकेय पड़ गया। बोलो कार्तिकेय भगवान की। भगवान शिव बोले, देवी ऐसे उस पुत्र का पालन पोषण हो रहा है ऋषियों की पत्नियों के यहां। पार्वती बोली, तुम्हारा तेज कौन लाओ? तो बोले अग्नि ने। पार्वती ने कहा, जाओ अग्नि, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने मेरे पति के तेज को खाया, आज के बाद तुम में मांस मदिरा भक्ष अभक्ष सब जलेगा। और तुमने कबूतर बन करके मेरे पति के तेज को खाया है, आज के बाद जिसके घर में कबूतर का घोंसला बन जाएगा उस घर का सर्वनाश हो जाएगा। कब घर में कबूतर न पालो चाहिए। कई आदमी बड़े शौक से कबूतर पालत हैं, कबूतर नहीं पालना चाहिए। कभी भी घर के छत पे कबूतर की बीट समझ गए, गंदगी ने रखो चाहिए। उसके घर में भयंकर राहु का कोप होता है। घर के छत को जितनो साफ सुद्ध राखो, तुम्हारे घर में उतना ही तरक्की हो जाए। कभी घर के छत पे टूटी खटिया, टूटी कुर्सी और ओंदे मटका ने धरो चाहिए। अक्सर करके आदमी ओंदे मटका छत पे ओंदा भी जाता है। जिसके घर में छत पे भरो दो मटका धरो होए, वो घर में दाल उद्दुर अलग से घेरत है। टूटी खाट कब छत पे ने चढ़ाओ चाहिए, और टूटी कुर्सी राहु ठिकाना बना लेता है उस घर में अपना। आजकल आदमी मकान बनाते हैं, सो घर के सामने वो दो मटका लटका देते रे कारीगर नहीं काय बोले मकान को न जानने लग जाए, तो रे मकान से कीमती तो तुम हो, एक आधगारी में लटका ले। भाई मकान से कीमती तुम हो कि नहीं, मकान कीमती है अपन से।
भूल कर भी कभी छत पे उल्टा बर्तन। और सुन लो माताओं, घर में भी कबहू ओंदे बर्तन न धरो चज्जे। हमने कई घर सेल्फों पे देखे गुंडे ओंदी धर दे कसेणिए, कबहू ओंदे बासन सेल पे भी न जमाओ चाहिए। बर्तन सीधे रखें, उमें चाहे 4-4 गेहूं के दाने डाल दे, 2-2 गेहूं के दाने डाल दे, पर खाली बर्तन और उल्टे बर्तन घर में नहीं रखो चाहिए। राहु वहां जाके अपना ठिकाना बनाता है। और राहु की दशा देखो चलत है, वो तो वो ही जानत है कि कागत होत है। पार्वती ने श्राप दे दिया, उतई खड़ी थी देवताओं की पत्नी, उनने हंस दो। पार्वती बोली क्यों हंस रही? बोले ये पे हंसी आ गई कि पत्नी घरे बैठी रही और पति को तेज गुफा में छोड़ने पड़ो। पार्वती की फिर आंखें लाल हो गईं। जाओ, मैं तुम लोगों को भी श्राप देती हूं, तुम सब बांझ हो जाओ। इतने तक कि लक्ष्मी को भी श्राप दो। लक्ष्मी के बेटा को नाम बता दे, अगर कोई पता हो तुम्हारे तो उठाओ एक आध जने हाथ के, हमें पता है कि लक्ष्मी के लड़का को जो नाम है, क्योंकि पार्वती का श्राप है। अब तो पार्वती पहुंच गई कहां? उन सप्तऋषियों की 6 पत्नी कृतिकाओं के पास, और बड़ा अनुनय विनय करके कहा कि हमारा बेटा हमें दे दो। अब तो पार्वती जी स्वामी कार्तिकेय जी को लेकर आई हैं। इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा कि भोलेनाथ हमारी इच्छा है। बोले क्या? के तुलसीदास की रामायण हो तो कलयुग को छुट्टी है, तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। जिसके आंगन में तुलसी, जिसके गले में तुलसी और जिसके मुंह में तुलसी की चौपाई और राम के आचरण जिनके जीवन में हो, वहां कलयुग कहां से प्रवेश करेगा? कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारा। अब एक दिन की बात, माता पार्वती कर रही थी स्नान, और शंकर जी पहुंच गए। पार्वती जी बोली कि भली तुम हमारे पति आओ, पर हम स्नान कर रहे तो तुम्हें नहीं आने तो थे, आहट करके आने तो। अब शंकर जी बोले आहट हो कुन ते के बार या लगे, पूरी टोरिया साफ है भाई, तुम्हें को बैठा ने तो। पार्वती ने कार्तिकेय जी को बैठा दो। दूसरे दिन शंकर जी फिर पहुंचे, सोते ही खड़े हो गए। पार्वती बोली तुम फिर आ गए? शंकर जी बोले हमें कोई रोको ही नहीं है। बोले हम कार्तिकेय को बैठा रहे आए थे। कार्तिकेय से कही काय कार्तिकेय? अब कार्तिकेय बोले तुमने जा कही थी कि को ने आवे, जा थोड़ी कही थी कि पिताजी ने आवे। पार्वती को गुस्सा आ गई और एक थपाड़ा। कार्तिकेय ने कहा मां आज थप्पड़ मारा सो मारा, हम तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, मुझे थप्पड़ मत मारना। पार्वती जी को बहुत दुख भाव। एक दिन बैठी बैठी स्नान कर रही थी। अब आदमी तो कहते हैं गणेश जी को जन्म भाव मेल से। अच्छा पहले जा समझो कि गणेश जी को आए। घरे जाके रामायण जरूर पढ़ गो, आज हम झूठी बोल रहे के साची। घरे जाके रामायण खोलियो, बालकांड राम, बालकांड में दोहा नंबर 100 पढ़ गयो, बिल्कुल लिख ली, दोहा नंबर 100 पढ़ गयो घरे। वो में लिखो है कि शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा भाई, के मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान, और सुने अचरज जन करे को के सुरे अनादि जिये जान। अब जपन कैसे मान जे बिहार के बाप के ब्याह में मोड़ा पूज गाओ, जो तो ये सोहाल भाव। फिर एक मोड़ा ने अपने मम्मी पापा के ब्याह को निकारो एल्बम, और पूरो पलट के रोबे बैठ गाओ। मम्मी ने कही काय रो रहा है? कहने लगो तुम्हारी शादी में हमारी एक फोटो नहीं खींची।
अब बताओ मम्मी पापा के ब्याह में बाल बच्चों की फोटो कहां से आज? तो शंकर जी के ब्याह में गणेश जी कहां से आ गए? और तुलसीदास जी कह रहे सोने अचरज जन करे को, हमें तो हुज्जे अचरज को हो चाहे हो, हमारी तो बुद्धि खराब है, हम क्या करें? सब भली मान जाए, हम नहीं माने। तो जो गणपति को आए, ध्यान से सुनियो, गणपति किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। गणपति एक पद है, जैसे विधायक इतको को नाव है का, सरपंच को नाव है का, जो एक पद है, ऐसा ही गणपति एक पद है। इस सृष्टि में 3 प्रकार के गण बने। जो ज्योतिष में थोड़ो बहुत अनुभव राखत हो वे हमारी बात समझ हैं। गण कितने प्रकार के होते हैं? 3। देवता गण, मनुष्य गण और राक्षस गण। 3 प्रकार के गण होते हैं। जब भगवान ने ये 3 ही प्रकार के गण बनाए तो भगवान ने विचार करो कि इन 3 ही को कंट्रोल को कर है, तो फिर एक पद बनाओगा, वो को नाव बनो गणपति। जैसे उदाहरण के तौर पे अपने देश में 3 सभाएं हैं, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। पर इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है, संचालित कौन करता है? बोले राष्ट्रपति। करता है कि नहीं करता? राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा भंग, लोकसभा भंग और राज्यसभा भंग, फिर आखिरी में राष्ट्रपति शासन ही बचत है। तो जब मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण बनाए गए तो एक पद बनाया जिसका नाम था गणपति। और उस गणपति पद पे सबसे पहले जो बैठे वो थे भगवान श्री कृष्ण। ध्यान से सुनत जाइयो, ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणेश खंड को ठाकुर पढ़ लियो। पहले गणेश बने भगवान गणपति कृष्ण, और कृष्ण की पूजा भाई शिव जी के ब्याह में। तो पार्वती ने उतना हाथ जोड़ के कही कि काश अगर ऐसा मेरा बेटा होता जो प्रथम पूज्य होता। भगवान कृष्ण ने कहा मां हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। तो कृष्ण का अवतार ही गणपति हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बिल्कुल ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लियो। तो मेल से नहीं भाई, काय से भाई? ला की जगह रा और एल की जगह आर, सोजे मेयर। मेयर संस्कृत में कहते हैं उपटन को। पार्वती जी कर रही थी उपटन। तनक सी बत्तियां सी बना के 2 गोले बना दे, 2 हाथ बना दे, गोला सो पेट बना दो, मुंह बना दो, वो बालक उठ के खड़ा होगा। मां मेरा नामकरण। पार्वती बोली मैंने बहुत विनय करी है, जब तुम पधारे हो प्रभु आज से तुम्हारा नाम होगा विनायक। गणेश जी का पहला नाम क्या है? विनायक। आप तो सब में हल्ला मच गओ के गोरा के लल्ला हो गओ। देवी देवता आन लगे दर्शन होए, सब आए रे दर्शन होए। शनि देव भी आए, तो सब तो बधाई गा रहा है, नच रहा है। और शनि देव खड़े माए पहाड़ में। पार्वती गई, बोले कहा है शनि देव तुम्हें का खुशी नहीं भाई हमारा लड़का भाव सो? शनि देव बोले माता सबसे ज्यादा हमारी को खुशी भाई। तो बोले तुम को तो दिखाने नहीं पल्ला के आशीर्वाद देवे। शनि देव बोले माता हमारी तो न मजबूरी है कि हम तुम्हारे मोड़ा के लेकर नहीं जा सकत। बोले का? बोले बा हम बता नहीं सकत, बा भी मर्यादा है। कछु सियानों की मर्यादा रहे थे कि अपन भी बातें नहीं कर सकत सबके सामने। पार्वती बोली हम जान गए कि तुम्हें अच्छा नहीं लगोगे हमारा लड़का भाव। शनिदेव बोले माता एक बात है, मर्यादा है, सो नहीं जा रहा है। बोले बताओ का मर्यादा है? अब शनिदेव बोले तुम कह रही तो हम तोड़ के सुनाए दे हमें का। सुनो माता, मैं सूर्य पुत्र शनि, पूरे देवताओं में इंद्र भी इतने सुंदर नहीं लगा जितने सूर्य सुंदर हैं। पूरे देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर हैं सूर्य, और सूर्य से लाख गुना ज्यादा सुंदर हते शनि।
कैसे उनके पुत्र आए। शनि बोले माता हम इतने खूबसूरत थे कि हमारे पिताजी तक लजा जाते। माता हमारी शादी भाई पत्नी को नाव तो कालिका, बा हमसे 1000 गुना ज्यादा सुंदर हती। पर माता हमें एक आदत पड़ गई खराब। बोले का? बोले हमें नैन मटक्का करवे की आदत पड़ गई। हम सभा में बैठे और खूब नैन मटक्का करें, अप्सराएं हमें देखें, हम अप्सराओं को देखें, हमें भी अच्छो लगे। ए माता कबों कबों तो जो होवे कि हम सभा में नहीं जावे, सो अप्सराएं हमारे घरे आ जाए हमें देखवे, सो हमारी घरवारी हमसे भयंकर लड़े। अब तो लड़ है या नहीं लड़। अच्छा जैसे बताओ बहन जी तुम्हारे घरे को आ जाए और तुमसे कहे कि हम तुम्हारे उनके बिना जी नहीं सके, कहा कर हो तुम चुटज्जा पकड़ के पूरे महाराजगंज में खचूरो कि हम आए उनके होमर ही जा रहे हैं। बताओ जैसे को तुम्हारा नाव लेके तुम्हारे घरे पहुंच जाए कि हम तो उनको बहुत चाह तुम्हारे पति को, आज की पत्नी महाकाली बन जाए, मुर्गी कैसी मूड मरोड़ दे के ले। अब आगे हम कछु किया नहीं रहना था तो बहुत कछु है भीतर है। और का बारो तो इतना है कि हम थाए नहीं मिल रही और खो तो ठीक है, हम खुद ही थाए ढूंढ रहे बनो मिल नहीं जाए। काश बब्बा की कृपा है ऐसी हनुमान जी की, अपनी औकात नो यहाँ है। हाँ अपनो तो यहाँ स्वभाव है बिल्कुल जैसो नाव सो काम कर रहा है भगवान। हमारा नाव है विपिन। अच्छा पेन लिखा थे पेन, पेन तो जैसे को उसे कहो तुम आओ पेन दे दी वो लिखबे, और कम वो राड निकाल लेवे तो पेन का काम को लिखत है राड और ना हो पेन को, जबकि पेन आज तक नहीं लिख पाओ मैं राड डरी ब लिख रही। ऐसा ही नाव भली विपिन को हो रहा हो, पर हनुमान जी की कृपा की राड डरी है रे सुबाया चल रही है भीतर। हाँ चल तो राड रही नाव भली मोरो है कि मैं कथावाचक हूँ। शनिदेव बोले माता एक दिन की बात, हम बैठे थे सभा में, अप्सराएं हमें देख रही थी, हम अप्सराओं को देख रहे थे। इतने में आ गई मोरी पत्नी कालिका। सुबह हो गई बगल में ठाड़ी। अब मैंने देखो ने कि जब पनवेश्वरी आ गई, अपन तो लगे थे नैन मटक्का करवे में। जब बहुत देर हो गई मेरी पत्नी को क्रोध आ गया, वो श्राप दे दिया, शनिदेव तुम्हें बहुत घमंड है सुंदरता को, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं तुम्हारा पूरा शरीर काला पड़ जाए। माता हम केवला से कर गया हो गए उताई। और दूसरी श्राप हमारी पत्नी ने दे दी, तुम्हें बहुत शौक है नैन मटक्का को, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी नजर जे पे पड़ जाए वो पे शनि की 7.5 लग जाए। सुमाता वही दिना से हमने अच्छी आंखें करें फिरत। जो ध्यान राखियो कब शनि देव मंदिर में जाओ तो शनि के सामने खड़े होकर ने पूजा करियो, न जल चढ़ियो, न दर्शन करियो, न कोनो स्तुति करियो। बर हमेशा शनि के मंदिर में तिरछे होकर पूजा करो। चाहिए जल भी चढ़ाओ तो तिरछे होकर, शनि को ठिकानो न कबे नजर उठा देवे मार जाओ। महाभारत की कथा पढ़ियो, राजा नल और दमयंती जब शनि की 7.5 आई, आध घंटा में राज्य छूट गओ। 3 दिन फिरे भूखे, चौथे दिन मछरियां पकड़ लेंगे खावे, मछरियां पकड़ के भूंज लाई, और वे भूंजी भुंजाई मछरियां पानी में उचट गई। जया शनि की महादशा। जब शंकर जी पे दशा आई शनि की, सुन झुपड़िया में आगी लगा दी। दशरथ जी पे जब अयोध्या पे शनि की 7.5 चली तो राम जी उतनी बैठे रहे, मनो घर छोड़ने पड़ो। राम पे भी शनि की, अयोध्या पे जब 7.5 चल रही थी, जब राम बन खो गए हैं, शनि डरात कहा वकेलो हनुमान जी को बस। एक दिन पहुंच गए रे हनुमान जी के, सवेरे को हतुरे वक्त हनुमान जी स्नान ध्यान करके पूजा करके बैठे थे। शनि आओ, हनुमान जी बैठे ही रहते। शनि बोले हनुमान जी रुक जाओ। हनुमान जी बोले मिस्टर अपन को कहा है? बोले हम शनि, हमें नहीं जाना।
हमने राम जी को मन पहुंचा दो तो तुम्हें मां रखो। हनुमान जी ने सोची वो दिन हम आते न हम बताओ तुम्हें। बोले हमने शंकर जी को घर बर्बाद आओ। हनुमान जी बोले देखो व्यर्थ की बातों को नहीं हमें बताओ क्या काम है। बोले हम तुम पे भी आ रहे हैं अब। हनुमान जी बोले चले आओ। शनि बोलो हम 19 साल रहे थे। हनुमान जी बोले 38 रहो तुम आओ घर। शनि बोलो कि 38 मिनट नहीं संभाल पाता आदमी हमें, और तुम कह रहे 38 साल। हनुमान जी बोले यार देखो बात के पक्के रज्जो 19 साल। शनि बोलो तुम 9 मिनट में हाथ जोड़ हो के हमें छोड़ दे। हनुमान जी बोले बाद में कर भी बात, तुम्हारा टेम होगा तो तुम आ जा, हम बैठ जाए भजन को। ज्योतिषी जानत है शनि बर हमेशा सिर से आउट है और पांव से उतरत है। हनुमान जी के सिर पे बैठ गए शनि। हनुमान जी ने 5000 कुंटल को एक उठाओ पत्थरा और उठा के मूड पे धल लाओ, और 2 ही हाथों में लाई खंजरी हो श्री राम जय जय राम। उसकी सांस रुंधन लगी। कहने लगो ए हनुमान जी मरे हम। हनुमान जी बोले बीच में बोलो भजन चल रहा हो। हनुमान जी ने 10,000 कुंटल को एक पत्थर आके ऊपर पत्थर धार दो। एक के लगो मार गए। हनुमान जी बोले तन्ना रुक जाए, एक पत्थर और धार दो। ये को तो हिचकियां लगी। के लगो हमें छोड़ दे अपने यहाँ। हनुमान जी कह रहे थे यार तुम 19 साल में हैं, तुम्हें 9 मिनट पूरे नहीं भाई। के लोग हमें तो छोड़ दे अपने यहाँ है। हनुमान जी बोले अब बाद में बात कर, हमारा पूजा को टेम होगा। बोले का? बोले हम इतो भजन करके और एक पृथ्वी की परिक्रमा कर भेजात। शनि बोलो तो हम बीच में बात करत चल। हनुमान जी बोले हाओ। सो हनुमान जी ने मूड से उतारो और कसन में लपेटो पूंछ में और जय श्री राम और लगा दी दौड़। अब हनुमान जी की पूंछ खुचरत थी। जो कहूँ ये पत्थरा में घले, कहूँ ये पत्थरा में घले के नंग नंग छो लगाए। परिक्रमा करके आए सो जो हपा रहो के लगो हनुमान जी बहुत तकलीफ हो रही, कछु दवाई दे दे। हनुमान जी बोले थे हम डॉक्टर या करा, हम तो जो दिया धरे हैं तेल को जे में बत्ती जला तने जो ही लगा ले। जैसे ही शनि देव तेल लगाने लगो हनुमान जी ने हाथ पकड़ लो। पहले वचन दे कि जो शनिवार को तुम्हें तेल चढ़ाएगा उस पे तुम्हारी महादशा नहीं जाएगी। शनि को ऐसे तेल चढ़ाते रहे नंग नंग या छोलो धरो, पूरा शरीर छोलो अधरो। हाँ ये सबको तेल चढ़ा से भारी सुकून मिला थे। शनि की 7.5 इतनी भयंकर है रे भैया। अच्छे ज्योतिषी से पूछियो शनि की अंतरदशा, राहु की प्रत्यंतर दशा। शनि अड़ैया में और राहु हो जाए बकरी, अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन जाए तो आदमी अपने आप को गोली मार ले, न पहाड़ में टंग जात। अपन कहते यार वो सो लगत नहीं तो कि आत्महत्या करे, पर जब गिरा दशा की चपेट आउट है तो आदमी ऐसे कदम भी उठा ले। कौन से उपाय से आदमी आत्महत्या? शनि की महादशा को सिर्फ एक उपाय है, अगर वो दुनिया में आदमी कर लेवे तो आत्महत्या न कर। वो पे कबू शनि बकरी न उठे न। शनि जे पे बकरी भाव हनुमान जी छोड़ को नहीं छोड़ो। पार्वती ने कही सुनो शनि वो साधारण बच्चा नहीं, पार्वती को लल्ला आए। चलो तुम तो देखो वो जो शनि गए, वो जो शनि ने पल्ला में गोरा के लल्ला देखे, इतनी गर्दन पे नजर पड़ी, इतनी गर्दन करिया पर गई गणेश जी की बिल्कुल क्यों लासी। पार्वती ने नीचे को गर्दन कर ली। शनि ने कही देखो मां हमने रोको तो। अब शनि तो चले गए, पार्वती बैठी बैठी रोत रेत के बताओ पूरो मेंदा सो लड़का और खपर गया धरी के उलासी। शंकर जी से प्रार्थना करी, शंकर जी ने वह गर्दन काट दी और उते हाथी की गर्दन लगा दी। अपन कल लिए बुलगा। अब कल हम बताए हैं कि गणेश जी की मूड़ कहाँ गई, वो कौन हाथी आए, वो शनि की महादशा से कैसे छुट्टी पा हो। और माताएं अगर एक उपाय कर ले में जीवन में तो ये शिव महापुराण की व्यास गद्दी आपको विश्वास दिलाती है, उस माँ बाप को कभी जीवन में अपने बच्चे की मृत्यु नहीं देखनी पड़ेगी। उस माँ बाप के सामने उसके बच्चे नहीं जाएंगे कभी। दुनिया के हर माँ बाप की इच्छा होती है
कि हम अपनी औलाद के कंधा पे जाएं। बताओ ऐसी कौन माँ बाप होंगे जो जा चाहत हो कि सब मोड़ी मोड़ा मार जाएं और हम बचे रहे। तो कल इस पे चर्चा आपसे करेंगे। कल कथा का विश्राम है और कल 12 ज्योतिर्लिंग की भी हम थोड़ी सी कथा कहेंगे। कहते हैं कि श्रावण में जो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुन लेता है उसे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन को फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण को पूरा सार है 12 ज्योतिर्लिंग। अभी तक कथा वे अधूरी है। कल गणेश जी का विवाह होगा, रिद्धि सिद्धियां हैं, शुभ लाभ तन। और बैठे रहो दद्दा हरो कहाँ जा रहा है, जल्दी उलात में हो नहीं, बैठे रहो वार भज्जा हरो, बीच में न जाओ वार, कोनो बीच में चलो जाए तो मुत की चर्चाएं होते हैं कि यार भी बीच आई में टेमई से जज्जो भोलेनाथ को बीच में न जाए तन्ना पर बैठी रहो आरती करके। मनोब जा विवाह को नहीं रोक पाओ दद्दा, सब जे की समय होगा हो सो जा सका तो कछु नहीं। तो कल 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा वो भाग पुरुष ही होंगे जो कल की कथा को सुनेंगे। हम आओ खुद को मानवो है कि कल कछु न कछु ऐसी समस्या आया है कि तुम आने पे हो, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि एक साथ व्यक्ति एक बार में घर से निकले तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकत, वो एक बार तो घरे लौट नहीं पाए। हम ने सोचा हो सकता ये झूठ होगा, हम निकले तो हमने पूरे ज्योतिर्लिंग करे। 2 बार बद्रीनाथ हुआ है पर केदारनाथ नहीं जा पाए, सिर्फ हमारे केदारनाथ जी रह गए। वैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं पर 14 हैं, 2 आधे आधे हैं। परली बैजनाथ 2 जगह हैं और केदारनाथ और पशुपतिनाथ नेपाल के जब दर्शन करो, जब एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन को फल हो तो हमारे मान के चलो 13 हो गए, अकेले केदारनाथ जी रह गए आधे ज्योतिर्लिंग। और 2 बार बद्रीनाथ में रह आए हम, 15-15 दिन कथा करे आए पर उते नहीं जा पा रहे। हमें लगा थे का जाने पे हैं, क्योंकि हमने एक उसमें कल्याण में पढ़ा था कि 12 ज्योतिर्लिंग की कथा बहुत भाग्य से और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत भाग्य से मिला थे। तो हमारे 13 हो गए, हमारे ये उतई से भगे आए। बताओ 15-15 दिन रहे आए, भागवत तक करे आए बद्रीनाथ में 2 बार। तो कल जिसका भाग्य होगा वो श्रावण के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा बैठ के सुनेगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आप नहीं आ पाओगे, इसलिए हम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते हैं। कल कथा का विश्राम है और हमारे जो यजमान हैं डॉक्टर साहब और गंगाराम जी, ऐसा विधान है कि शिव महापुराण की कथा सुन के पंडित जी को 12 दान करो चज्जी जो हमने कल बताए थे। तो भी तो संभव नहीं है, पर तो जो भी है कि 1 मुट्ठी अन्न दान कर दो अगर तो 12 ही दान को फल मिल जाता है। तो कल जब तुम लोग आओ सो चाहे 4-4 दाने गेहूं के ले आइयो, ठीक, पर गेहूं लेके आना। अन्नदान से महापुराण सुनाने वाले को देना चाहिए, चाहे 1 अन्न का दाना देना। तो यजमानों को तो बिल्कुल अनिवार्य है, चाहे मुट्ठी में लाए अज्जो, पर अन्नदान कल जरूर करियो। आज की चर्चा यहीं पर, अब दशाराम नहीं भाव, अब अपन को गणेश जी के लल्ला को बोला होने हैं। हाँ, तो एक अच्छो गीत हो जान दे, सब जने नचले, जे ठाणे बेई हुज्जो जे को नचे, ठीक, सब इकट्ठे ने हुआ गए गाँव खरसी की। हाँ, जे को नचे वो अच्छे आनंद ले, बाकी बैठ के आनंद ले। सबका हमारे 2 यजमान और आज के जितने भी यजमान हैं सब गणेश जी का पूजन करेंगे पालने में। सभी यजमान आ जाओ। श्री नरेंद्र सिंह जी बुंदेला, नवल किशोर पटेल, राघवेंद्र जी महाराजगंज, राजू आदिवासी, सुख साहब जी, जयप्रकाश जी, राजेंद्र जी, सत्येंद्र जी, लक्ष्मण जी और संतोष जी।